नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम साहब। स्वागत है सभी का रीजनिंग ऋषि सर यूट्यूब चैनल पे। और जैसे कि मैं बता रहा था आपको कि आरएएस, आईएएस और पीएसआई के लिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज मैंने स्टार्ट की है। और नोट्स के लिए बता देता हूँ मैं, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और जितने भी इनकी पीडीएफ के जो A4 साइज में जो क्वेश्चन है सारे के सारे ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। अदर भी आपको टेलीग्राम पे मेरे नोट्स मिल जाएंगे। ऋषि सर रीजनिंग टेलीग्राम चैनल पे है और लिंक नीचे दिया हुआ है, उसको भी आप देख लीजिएगा, है ना। तो ये जितने भी नोट्स हैं वो सारे के सारे आपको प्रोवाइड टेलीग्राम चैनल पे हो जाएंगे। तो आज का इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या है, देखिए। आज मैं आपके लिए लॉजिकल रीजनिंग का लेके आया हूँ, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, कथन एवं कार्यवाही। ठीक है, तो कथन में क्या होगा बता दिया मैंने आपको कि कथन में या तो कोई घटना होगी या कोई समस्या होगी या कोई बीमारी होगी, उनके नीचे उनकी कार्यवाही लिखी होंगी। आपको ये पता करना है कौन सी सही है और कौन सी गलत है। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल पे समझते हैं। और ये जितने भी मैं अब जो स्टार्ट कर रहा हूँ, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ तीनों एग्जाम के लिए, ये बाइलिंगुअल ही चलेगी आपकी। ठीक है, और इनमें मेहनत बहुत लगती है। पहले इंग्लिश टाइप करो, फिर हिंदी टाइप करो, फिर दोनों को मैनेज करो। तो ये दोनों ही मीडियम के हिसाब से ये सारी मेहनत आपके लिए है। और वीडियो को जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है वो वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। ठीक है, चलिए। हाँ जी, ये सबसे पहले निर्देश है, इस निर्देश को पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है। पूरी क्लास सबसे पहले इंग्लिश मीडियम वाले जो निर्देश में लिखा है उसको एक बार पढ़िए। अगर पहला आंसर आएगा ओनली फर्स्ट फॉलो तो आंसर ए देना है, सेकंड ओनली सेकंड आएगा तो आंसर बी देना है, और दोनों नहीं आएंगे तो फिर सी देना है, और दोनों आएंगे तो आंसर डी देना है। ठीक है, तो कार्यवाही नीचे दो लिखी होंगी, फर्स्ट और सेकंड, उसके हिसाब से ये ऑप्शन है आपके। हिंदी मीडियम वाले भी देख लीजिएगा, ये ऑप्शन है। यदि केवल फर्स्ट अनुसरण करती है तो आंसर ए दे के आना है आपको, और यदि कार्यवाही सेकंड अनुसरण करती है तो आपको आंसर बी देना है, और ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड, दोनों गलत होती हैं कार्यवाही तो आंसर आपको सी देना है, और अगर फर्स्ट और सेकंड दोनों कार्यवाही अनुसरण करती है तो आंसर आपको डी देना है। ठीक है भाई, तो सबसे पहले फर्स्ट, ये तो ऑप्शन की बात हो गई। ये ऑप्शन प्रत्येक एग्जाम्पल के नीचे ये ऑप्शन लिखे हुए आएंगे। मैं बता देता हूं आपको, आरएस में फिक्स है कोर्स ऑफ एक्शन, एक एग्जाम्पल आपको 2021 प्री मिलेगा। ठीक है, पीएसआई की बात करें, पीएसआई में भी फिक्स है, आता है। और आईएएस की बात करें तो वहीं आईएएस में 2 तक पहुंच जाती है इसकी संख्या। फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल है, पूरी क्लास पढ़िए क्या लिखा है। सबसे पहले इंग्लिश मीडियम वाले, फिर हिंदी वालों के लिए आता हूं मैं। और आपका जो भी आंसर है वो आप मुझे बताइए कि क्या आंसर इसमें हो सकता है। ठीक है, तो एक बार पढ़ें फिर आगे देखते हैं। सबसे पहले इंग्लिश मीडियम वाले और फिर हिंदी वालों के लिए लेके आ रहा हूं। तो आपके अकॉर्डिंग जो भी आंसर आ रहा है, फर्स्ट सही है या सेकंड सही है या दोनों सही है, वो आप अपना आंसर कमेंट्स में कर दीजिए, और फिर मैं देखता हूं कितने लोगों का आंसर आप में से सही आता है। चलिए, अब हिंदी वाले देख लीजिए और बताइए मुझे आंसर क्या आएगा। देखिए क्या लिखा है इसमें लिखा है कि स्थानीय कॉलेज के प्राचार्य ने आदेश दिया है कि प्रवेश अवसर में कॉलेज प्राधिकरण द्वारा तय किए गए ड्रेस कोड, किसकी बात हो रही है भाई, ड्रेस कोड की बात हो रही है, का सभी छात्रों द्वारा कड़ाई से पालन किया जाए। हाँ भाई, ये लैंग्वेज लिख दी है, किस तरीके से पालन किया जाए, कड़ाई से पालन किया जाए, मतलब ड्रेस पहन के आना अनिवार्य है। ड्रेस कोड का सभी लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अब पहली कार्रवाई क्या है, ड्रेस कोड का उल्लंघन करने वाले छात्रों को कॉलेज से निकाल दिया जाना चाहिए। हाँ भाई, ये बात संभव है क्या? ड्रेस कोड के चक्कर में आप उन छात्रों को, उन विद्यार्थियों को कॉलेज से निकाल सकते हैं क्या? बताइए कार्रवाई सही है या गलत है? गलत है भाई। कड़ाई से पालन का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को भी कॉलेज से बाहर निकाल दो ना। तो पहली जो कार्रवाई है वो तो गलत है। ठीक है, अब क्या लिखा है, पहली बार। अब देखो मेरी बात सुनो, गलती कोई बार बार कर रहा है तो फिर उसके ऊपर एक्शन हो सकता है, पर
पहली बार कर रहा है, पहली बार ड्रेस कोड का उल्लंघन करने वाले छात्रों को डांटा जाना चाहिए और आगे उल्लंघन ना करने की चेतावनी देनी चाहिए। बिल्कुल उचित कार्रवाई जो है वो कौन सी है भाई? सेकंड है। और इसके लिए आंसर कौन सा ऑप्शन आएगा? अपना बी ऑप्शन आएगा, ओनली सेकंड फॉलो। तो देख लीजिए पूरी क्लास एक बार। ये फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल था और सेकंड नंबर का एग्जाम्पल मैं आपके लिए बोर्ड पे ला रहा हूं। इंग्लिश मीडियम वाले पढ़िए पहले और फिर हिंदी वालों के लिए समझाता हूं। पढ़िए पूरी क्लास। इसमें लिखा है कि रेलवे के अगले रविवार को शहर के भीतर मुख्य पटरी की मरम्मत करने का फैसला किया है। हाँ भाई, मुख्य पटरी की मरम्मत करने का फैसला किया है और पूरा दिन रेलगाड़ियों के आवागमन को स्थगित करने का निर्णय लिया है। हाँ भाई, आवागमन को स्थगित करने का निर्णय लिया है। अब इसका मतलब यह है कि शहर में जो है रेलगाड़ी की जो पटरी है उसका काम होगा और सारी जितनी भी ट्रेनें हैं, जब रेलगाड़ी जब शहर के अंदर काम होगा तो जाहिर सी बात है यातायात में भी प्रॉब्लम आएगी, है ना। यातायात के और जो संसाधन है उनमें भी प्रॉब्लम आएगी, सड़क वगैरह जितनी भी हैं रेलवे फाटक से जो गुजरती है उनमें भी प्रॉब्लम आएगी और जो रेलगाड़ी शहर के अंदर आ रही हैं उनमें भी प्रॉब्लम आएगी। फिलहाल कार्रवाई देख लेते हैं, कार्रवाई क्या होनी चाहिए थी इस कथन के लिए। यात्रियों की असुविधा कम करने के लिए रेलवे प्राधिकरण को सार्वजनिक अधिसूचना समय से पहले निकालनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, ये बात बिल्कुल सही है। किसी को कहीं जाना है तो उससे पहले से सूचना मिलनी चाहिए उसको कि हाँ इस दिन शहर में पटरी का काम चलेगा और इतने बजे से इतने बजे तक रेलगाड़ी कोई भी शहर के बाहर नहीं जा सकती और बाहर की रेलगाड़ी शहर के अंदर नहीं जा सकती। ठीक है भाई, तो यहाँ पर ये पहली बात बिल्कुल सही है। मरम्मत के समय के दौरान शहर में प्रवेश करने वाली लंबी दूरियों की सभी रेलगाड़ियों को शहर की सीमा के बाहर ही रोक देना चाहिए। बिल्कुल, शहर की पटरियों पे तो काम चल रहा है तो शहर के बाहर ही रोकेंगी, जाहिर सी बात है। तो सेकंड वाली कार्रवाई भी जो है सही है। दोनों ही कार्रवाई यहाँ बिल्कुल सही है, एक बार नोट कर लीजिए, देख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। तो इस कथन के लिए दोनों ही कार्रवाई क्या है भाई? सही है। नेक्स्ट, many motorists driving on the highway within the city are found to be drive much beyond the permissible speed limit। और इसके कोर्स ऑफ एक्शन लिखे हुए आपको ये बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं। तो एक बार ट्राई करिएगा पूरी क्लास। जो भी आंसर आए आपका कमेंट्स बॉक्स में आंसर दे दीजिए और फिर मैं चेक कर लूँगा कितने लोगों का सही था और मैं आपको साथ ही साथ रिप्लाई भी करूँगा कि हाँ इतने लोगों का आंसर सही था, इतने लोगों का गलत था। ठीक है, तो थर्ड नंबर में लिखा है कि शहर के भीतर, ठीक है, शहर के भीतर हाईवे पर ड्राइव करने वाले बहुत से मोटर चालक स्वीकार्य गति सीमा से कहीं ज़्यादा गति, हाँ भाई, गति सीमा से कहीं ज़्यादा गति से मोटर चलाते हुए पाए गए हैं। बात समझ में आ रही है? स्पीड बहुत ज़्यादा है, ठीक है, गति सीमा जो तय है उससे काफ़ी ज़्यादा स्पीड से मोटर चलाते हुए पाए गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि भाई ज़्यादा गति में अगर चलाएंगे वाहन को तो दुर्घटना होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, है ना। उसके लिए क्या करना चाहिए प्रशासन को, वो कार्रवाई लिखी है। ट्रैफिक पुलिस को अधिकारियों को शहर के भीतर हाईवे पर वाहनों का आवागमन की व्यक्तिगत रूप से निगरानी रखनी चाहिए। उचित कार्रवाई पहली भाई। सरकार को गलती करने वाले चालकों को पहचानने और दंड देने, हाँ भाई, दंड देने। अब जो निकल गया वो तो निकल गया यार, ठीक है, आगे से अपन निगरानी रख सकते हैं,
तो यहां पर सेकंड वाली जो कार्यवाही है ना, ये उचित नहीं है। फर्स्ट कार्यवाही जो है वो बिल्कुल सही है। एक बार देख लीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़िए, पूरी क्लास क्या लिखा है। जो भी आपका आंसर आए कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, और जिनका सही है बता दूंगा मैं, और किनका गलत है वो भी बता दूंगा। हिंदी वाले देख लो। जो भी आंसर आ रहा है वो कमेंट जरूर करें आप। पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों गलत हैं या दोनों सही हैं, वो आपको बताना है। 4 ही ऑप्शन है अपने पास में। यहां लिखा है, देखिए मैं इसे पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूं और क्या आंसर आएगा उस पर डिस्कस करते हैं अपन। ये कह रहा है कि प्रसिद्ध बीपीओ कंपनी में कार्यरत शहर के कर्मचारियों ने कंपनी द्वारा किए गए अमानवीय व्यवहार, कौन सा व्यवहार, अमानवीय व्यवहार के खिलाफ विरोध के स्वरूप अपनी नौकरियां छोड़ दी है। ओहो, ये बड़ी समस्या है भाई। ठीक है, कार्रवाई क्या होनी चाहिए वो लिखी हुई है, सही गलत का हमको फैसला लेना है। ठीक है, पहला, सरकार को बीपीओ कंपनी को अपने परिचालन बंद करने का आदेश तत्काल दे देना चाहिए। सरकार को क्या मतलब है? अरे सरकार को मतलब है क्या इस चीज से कि तुरंत ही बंद कर दें? किसकी गलती है, कोई रीजन नहीं पता है, कोई कारण नहीं पता है और बंद करने का आदेश दे दें ना, ये तो गलत है कार्रवाई। ठीक है, सेकंड, बीपीओ कंपनी को उनके परिचालन को जारी रखने के लिए तत्काल अपने परिचालकों को किसी दूसरी जगह ले जाना चाहिए। इससे भी कोई मतलब नहीं है, ये भी कार्रवाई कथन से रिलेटेड नहीं है। तो दोनों ही कार्रवाई इस कथन से रिलेटेड नहीं है, इसलिए दोनों ही कार्रवाई क्या होंगी, इसमें गलत होंगी। एक बार देख लीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, तो लॉजिकल रीजनिंग के 4 पोर्शन होते हैं इसमें। पहला होता है, ये चल रहा है जो स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन। सेकंड जो होता है वो स्टेटमेंट अजम्पशन होता है। थर्ड जो होता है स्टेटमेंट आर्गूमेंट होता है, और फोर्थ जो होता है वो स्टेटमेंट कंक्लूजन होता है। ठीक है, 4 पोर्शन है जो अपने आरएस, आईएएस और पीएसआई के एग्जाम में दिखाई देते हैं। इसके साथ में एक सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट और है, स्थिति प्रतिक्रिया परीक्षण, उसको भी अपन डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो ऐसा लॉजिकल रीजनिंग है जो हर बार या कभी कभार एग्जामिनर दे देता है। हाँ भाई, 5th नंबर, संस्था के प्रबंध ने अपनी सभी कर्मचारियों को यह बताते हुए एक परिचय जारी किया है कि प्रत्येक कर्मचारी को सुबह कितने बजे भाई, सुबह 10 बजे ड्यूटी पर रिपोर्ट करना चाहिए और शाम को कितने बजे, 5:30 बजे तक अपने कार्यस्थल पर रहना चाहिए। अब मेरी बात सुनो, ये संस्था के प्रबंधन ने ये कर्मचारियों के लिए ये जो सूचना जारी की है, ये जारी जब ही की है जब उनके पास उनका कोई रिकॉर्ड होगा। ठीक है, क्या सूचना जारी की है कि सुबह 10 बजे आइए और शाम को 5:30 जो आपका टाइम है उस तक आप कार्यस्थल पर ही बने रहें। ठीक है भाई, अब जब इतनी बड़ी सूचना दी है तो इसका मतलब ये है कि उनके पास में उस सूचना का पालन कराने के लिए व्यवस्था होंगी, या तो कोई निगरानी के लिए होगा, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह, या फिर कोई रजिस्टर मेंटेन कर रखा होगा, या फिर थंब इम्प्रेशन वाला जो होता है वो मशीनें लगी होंगी। तो कुछ ना कुछ व्यवस्था तो होगी जब इतनी बड़ी सूचना उन्होंने दी है तो। ठीक है, चलिए, कार्रवाई, समय सारणी का पालन ना करने वाले कर्मचारियों की पहचान करने के लिए प्रबंधन को एक व्यवस्था विकसित करनी चाहिए। अरे भैया, जब इतनी बड़ी सूचना दी है तो व्यवस्था तो विकसित है ही, क्लियर है। और दूसरी बात, ये सलाह है, कार्रवाई नहीं है।
अरे कह रहा है कि सुबह 10 बजे से 5:30 बजे तक रहना है, तो उसके लिए क्या कार्रवाई करनी चाहिए, क्लियर है, वो आपको देखना है। यानी जिसने उल्लंघन कर दिया तो उसके लिए संस्था क्या कार्रवाई करे वो आपको देखना है। तो पहली वाली जो है वो कार्रवाई नहीं है, ये सलाह है। सलाह कार्रवाई में 10% सही भी हो जाती है, वो डिपेंड करता है कि समस्या कितनी बड़ी है, ठीक है। सलाह भी सही हो जाती है पर वो डिपेंड करता है कि भाई समस्या कितनी बड़ी है या बीमारी कितनी बड़ी है उनके लिए। जैसे अपन कह दें कि भाई शहर में मलेरिया पीड़ित लोगों की संख्या बढ़ गई है ना, सरकार की क्या कार्रवाई होनी चाहिए। पहला कार्रवाई में लिखा हुआ है कि भाई दवाइयाँ उपलब्ध कराएं, तो ये बात बिल्कुल सही है। और दूसरा ये कराए कि भाई लोगों को सलाह देनी चाहिए कि अपने घर में मॉस्किटो रिपेलेंट का उपयोग करें और परिसर को स्वच्छ रखें। तो ये सलाह तो है, पर फिर भी बीमारी मलेरिया के केस ज़्यादा बढ़ रहे थे, फिर भी ये कार्रवाई का पार्ट होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि 10% सलाह भी कार्रवाई के अंतर्गत आती है, पर डिपेंड करता है घटना पे, समस्या पे या बीमारी पे, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। फिलहाल ये पहला गलत है। दूसरा, उन सभी कर्मचारियों को संक्षिप्त प्रक्रिया, हाँ भाई, कम से कम समय के लिए निलंबित कर दिया जाना चाहिए जो समय सारणी का पालन करने में असफल रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। जब तक कड़े नियम नहीं लाओगे तब तक व्यवस्था पूरी की पूरी पालन नहीं होगा, और वो भी लंबे टाइम के लिए निलंबित ना करें, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, जिससे वो अगले महीने से ध्यान रखें कि हमें जो टाइम दिया गया है उसी टाइम पे हम अपने कार्यालय आएंगे और उस समय सीमा तक अपन बने रहेंगे। तो यहां जो उचित कार्रवाई है वो कौन सी है, सेकंड, देख लीजिएगा। नेक्स्ट ट्राई करो, चलो। तो सबसे सही कार्रवाई कौन सी है वो आपको बताना है इनमें से। पढ़िए, 6 नंबर का एग्जाम्पल है ये। जो भी आंसर आ रहा है कमेंट्स बॉक्स में आंसर जरूर देना, आप सीखने को जब भी मिलता है। हो सकता है कि 1-2 आपके गलत हों पर आगे आने वाले सही होंगे, तो आपको जो भी आंसर देना है वो आप जरूर दीजिए, ठीक है। पढ़ो एक बार, जो भी आपको लग रहा है कि हाँ ये कार्रवाई सही है या ये गलत है या दोनों गलत है या दोनों सही है, उस पर विचार करिएगा आप, ठीक है। यहां लिखा है, देखिए पढ़ रहा हूं मैं, पिछले कुछ महीनों से, ठीक है, अड़ोस पड़ोस में चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस की एककर्तव्यता को उजागर करने के लिए निवासियों की ओर से ज्ञापन देने के लिए बड़ी संख्या में लोग पुलिस स्टेशन पर इकट्ठे हो गए। अरे बात समझ में आ रही है? मतलब पुलिस अपना काम ढंग से नहीं कर रही है, चोरी के मामलों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, और जो कर्तव्य होना चाहिए पुलिस का वो कर्तव्य नहीं करते हुए ये चोरी रुक नहीं रही है। उसके लिए स्थानीय लोगों ने पुलिस स्टेशन के बाहर घेराव कर लिया है, बड़ी संख्या में भीड़ है, ठीक है। क्या करना चाहिए प्राधिकारियों को, अधिकारियों को, वो कार्रवाई लिखी है। पहला, निवासियों के प्रतिनिधियों के से बात करने के लिए पुलिस प्राधिकरण को अधिकारियों का एक टीम भेजनी चाहिए, अधिकारियों की एक टीम भेजनी चाहिए, बिल्कुल उचित है ये। और उन्हें आश्वस्त करना चाहिए कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए उचित उपाय किए जाएंगे। परफेक्ट, उचित कार्रवाई है पहली तो, ठीक है। जब पुलिस स्टेशन के बाहर काफी मात्रा में भीड़ इकट्ठी हो जाए पुलिस के खिलाफ, जब पुलिस ढंग से काम नहीं करती है, तो उसके लिए जो बड़े अधिकारी होते हैं वो उस व्यवस्था को संभालते हैं कि हाँ अब हो गया,
जो गलती हो गई वो दोबारा नहीं होगी और इस पे हम अच्छे से ध्यान देंगे। ठीक है। दूसरा, पुलिस प्राधिकरण को पुलिस स्टेशन के बाहर इकट्ठा हुए लोगों को चले जाने की सलाह देनी चाहिए। अरे यार, ये कार्रवाई नहीं है। उन्होंने जब इकट्ठा होना शुरू हुए होंगे लोग, तभी पुलिस वालों ने बोला होगा कि यहाँ इकट्ठे मत हो, चले जाओ, और जो भी होगा हम करेंगे। पर ये सारी चीजें पता है कैसे चलती हैं? ये सारी चीजें ऐसे चलती है जब तक कोई बड़ा अधिकारी आके नहीं बोलता है ना कि हाँ आपकी बात सुनी जाएगी और जो घटनाएं हो रही हैं उनको रोकने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। तो यहाँ सेकंड वाला जो है वो क्लियर नहीं है। पुलिस स्टेशन के बाहर इकट्ठा लोगों को चले जाने की सलाह देनी चाहिए, तुरंत कार्रवाई का वादा करना चाहिए। तो सेकंड कार्रवाई जो है वो उचित नहीं है, फर्स्ट कार्रवाई उचित है। अगला एग्जाम्पल पढ़ें एक बार। और इसके A4 साइज में जो नोट्स हैं और जितने भी रीजनिंग के नोट्स हैं, टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, उस टेलीग्राम चैनल को सभी लोग ज्वाइन करें, जिससे आपको रीजनिंग के जितने भी नोट्स हैं वो सारे के सारे आप तक पहुंच जाएं। और मैं टेलीग्राम चैनल पे हमेशा कुछ ना कुछ डालता ही रहता हूँ नोट्स के लिए रीजनिंग के नाम पे, और जिससे आपको उन सब चीज़ों का लाभ मिलेगा। ठीक है, प्रैक्टिस तो चलती रहेगी। और ये क्लासेज मैं बता दूँ आपको कि ये जो रीजनिंग की क्लासेज है ये अल्टरनेट डेज में आएंगी, यानी आज आ गई, कल नहीं आएगी, परसों आएगी। ठीक है, अल्टरनेट एकांतर डेज में ये वीडियो मेरे आते रहेंगे आपके लिए। और इन्हीं में मैं सबसे पहले वही चैप्टर करा रहा हूँ जो टफ है और थोड़े इंपॉर्टेंट है, यानी जो ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हीं को सबसे पहले करा रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि पीएसआई का एग्जाम अभी बिल्कुल अपने सामने है। और पीएसआई वाले बच्चे मेरे से रेगुलर कांटेक्ट में रहते हैं कि सर हमें कुछ ना कुछ वीडियो डालें, प्रैक्टिस क्लास, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें कराएं उनके लिए। और आरएस प्री का भी आप जानते हैं कि भाई एग्जाम की डेट फाइनल हो चुकी है, और उनके भी प्रैक्टिस का मुझे ध्यान रखना है, और साथ में आईएएस का भी। ठीक है, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, जिससे मेरे में भी हौसला बढ़े कि हाँ मैं आपके लिए जो मेहनत कर रहा हूँ, आपके लिए जो इतनी सारी मेहनत करके आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि स्टूडियो तो मेरा है नहीं है। ठीक है भाई, मेरा कोई स्टूडियो नहीं है, जो भी है मैं आपके लिए स्टूडियो का पे करके फिर मैं आपके सामने आ रहा हूँ कि हाँ ठीक है बच्चों को फ़ायदा मिले इस चीज़ का। तो आपका भी दायित्व बनना चाहिए कि जो भी हमें पढ़ा रहे हैं और अगर आपके समझ में आ रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। ठीक है, चलिए, तो 7 नंबर है, ये पढ़ लिया आपने। शॉर्ट सर्किट के डर से स्कूल बिल्डिंग से निकालने के प्रयास में मची भगदड़ से कम 5 विद्यार्थियों की मृत्यु हो गई। बड़ी घटना है। ठीक है भाई, कारण क्या था? शॉर्ट सर्किट। क्या कारण था? शॉर्ट सर्किट कारण था। कार्रवाई, स्कूल के प्रिंसिपल को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। यार प्रिंसिपल की क्या गलती इसमें, तुम बताओ। अरे प्रिंसिपल, शॉर्ट सर्किट हो गया तो ये ऐसी घटना है, ऐसी समस्याएं हैं, ये हो जाती हैं, इसमें बेचारे प्रिंसिपल की क्या गलती है? शॉर्ट सर्किट हो गया तो ये पहला तो गलत है यार, है ना। किसी गरीब को या अमीर को अपन सजा नहीं दे सकते जब तक उसकी गलती ना हो, तो उसमें प्रिंसिपल की कोई गलती नहीं है, शॉर्ट सर्किट हो गया तो। सेकंड, सरकार को स्थायी रूप से, ये स्थायी है, स्थायी रूप से स्कूल बंद करने के तुरंत आदेश देना। अरे क्या मतलब है यार, ये घटनाएं तो हो जाती हैं, स्कूल बंद कर सकते हो इस कारण से आप नहीं कर सकते भाई। दोनों ही कार्रवाई उचित नहीं है, दोनों ही कार्रवाई यहां पर क्या है? गलत है। चलिए देखिएगा नेक्स्ट। आंसर बताइए मुझे क्या आएगा।
पढ़िए पूरी क्लास। देखिए क्या लिखा है, यहां कह रहा है कि आमने सामने से आने वाली दो लोकल पैसेंजर ट्रेन टकरा गई। बड़ी समस्या है भैया ये, क्योंकि सिग्नलिंग सिस्टम थोड़ी देर के लिए बंद पड़ गया था। ठीक है, कार्रवाई क्या है अब इसकी? ट्रेनों के मोटरमैनों की सेवाएं तत्काल समाप्त कर दी जानी चाहिए। उचित ऐसा होता ही है भाई, जब भी ट्रेनें टकरा जाती हैं तो मोटरमैनों की खतरे में बात आ जाती है। ठीक है भाई, क्योंकि उन्हें जब सिग्नल बंद हो गया था तो ट्रेन को रोक के साइड की पटरी पे या जो भी है वो सारी व्यवस्थाएं करनी चाहिए थी, ना कि ट्रेन को चलते रहने देना चाहिए था। सेकंड, सिग्नलिंग सिस्टम की कार्य प्रणाली की समीक्षा करने के लिए सरकार को तत्काल एक टास्क फोर्स, यार टास्क फोर्स का कोई मतलब है क्या? टास्क फोर्स क्या करेगी इसमें? टास्क फोर्स तो जब होती है कोई दंगा भड़क गया है या कोई बड़ी भीड़ उपलब्ध करती है या फिर कुछ और चीजें के लिए। टास्क फोर्स का इसमें मतलब ही नहीं है। तो सेकंड जो कार्रवाई है वो उचित नहीं है, फर्स्ट कार्रवाई जो है वो उचित है। ठीक है, देखिएगा। नेक्स्ट, जो भी आंसर आए आपका डिस्क्रिप्शन में एक बार मैसेज कर दीजिए। आप जो भी आंसर आ रहा है आपका कमेंट कर दीजिए और मैं आपका आंसर देख लूंगा सही भी आ रहा है या गलत आ रहा है, फिर अपन डिस्कस भी करेंगे उसके ऊपर। तो जो भी आपका आंसर आए उस पर आप एक बार जरूर मैसेज करें, तभी आप सीख पाएंगे कि आप कितने सही कर पा रहे हैं, कितने गलत कर पा रहे हैं। और ये सारे एग्जाम में आए हुए अलग अलग एग्जाम से मैंने एग्जाम्पल उठाए हुए हैं और बिल्कुल इसी तरीके के एग्जाम्पल एग्जाम में दिखाई देते हैं। ठीक है, तो आप आंसर दीजिए, जो भी आपका आंसर आए वो आंसर दे दीजिए। हाँ भाई, मैं पढ़ रहा हूं, इसको देखिए। यहां लिखा है, एक निजी एयरलाइन कंपनी के प्रबंधन द्वारा दो पायलटों को बर्खास्त किए जाने के विरोध में सतत चौथे दिन पायलटों द्वारा काम पर आने से इनकार किए जाने पर उस कंपनी की लगभग 90% उड़ानें रद्द की गई हैं। ये समस्या है भाई। अब इस समस्या के लिए कार्रवाई लिखी हुई है और आपको उचित कार्रवाई का पता करना है कि कौन सी सही है और कौन सी गलत है। उस पर डिस्कस करते हैं। पहला लिखा है कि इस संकट को समाप्त करने के लिए सरकार को इस एयरलाइंस कंपनी के प्रबंधन को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। सरकार को बर्खास्त करने की सरकार क्यों कहेगी? पहली बात तो आप ये बताइए, प्रबंधन कहेगा या उनके कोई भी जो अधिकारी होंगे बड़े वो डिसीजन लेंगे? पर यार ये, या जो कंपनी का मालिक होगा वो डिसीजन लेगा। सरकार इस मामले में नहीं बोल सकती। हाँ, जब तक नहीं बोल सकती जब तक कुछ बड़ा अपराध उन्होंने ना किया हो। अपराध किया है या कुछ गुनाह किया है तो फिर भी सरकार बीच में इन्वॉल्व हो सकती है, पर ऐसी स्थिति में सरकार बीच में नहीं बोलेगी। पहली कार्रवाई गलत है। दूसरी, सरकार को तुरंत असाइनी यात्रियों की सहायता के लिए प्रबंधन और पायलटों के बीच गतिरोध को समाप्त, हाँ ये काम कर सकती है, समाप्त करने के लिए कदम उठाने चाहिए। बिल्कुल, जहां बात नहीं बन रही है वहां बात, क्योंकि भैया देखो जनता परेशान है। यहां कह रहा है 90% उड़ानें रद्द कर दी गई हैं, इसका मतलब यात्री परेशान है। यात्री परेशान है तो सरकार ये कर सकती है कि जो कर्मचारी या पायलट जो भी हैं और जो प्रबंधन जो टीम है उनमें आपस में तालमेल बैठ जाए, उसके लिए सरकार प्रयास कर सकती है। तो यहां उचित कार्रवाई कौन सी है? सेकंड है। ठीक है भाई, देख लीजिएगा। तो पहली गलत है और दूसरी सही है, तो आंसर बी ऑप्शन आएगा इसका। नेक्स्ट एग्जांपल आपके लिए बोर्ड पे पढ़िएगा।
जो भी आंसर आई है वो कमेंट कर दीजिए मुझे, जो भी आपका आंसर आ रहा है इसमें, कि केवल फर्स्ट सही है या केवल सेकंड सही है, दोनों सही है या दोनों गलत है। जब तक आंसर नहीं दोगे जब तक सीख नहीं पाओगे। देख लो भाई, मैं अभी भी बता देता हूँ, ये लॉजिकल रीजनिंग है। इसको सीखने का तरीका यही है कि आप अपने हिसाब से जो आपको आंसर लग रहा है वो आप आंसर दीजिए, और फिर मैं इसको समझाऊंगा और उसके बाद अपन बात करेंगे। और इसके जितने भी नियम हैं वो सारे के सारे मैं यूट्यूब पर नहीं बता सकता, वो सारे नियम मैं क्लास में बताता हूँ, जिससे ये पूरा की पूरा सही होता है। ठीक है। और IAS RS के लिए मैं एक ही जगह पढ़ा रहा हूँ सिर्फ, और वो है स्प्रिंग बोर्ड अकेडमी। तो जिनको कंप्लीट RAS IAS की तैयारी करनी है ऑफलाइन की, तो स्प्रिंग बोर्ड अकेडमी में आपका स्वागत है। ठीक है, वहाँ रेगुलर मेरी क्लासेस चलती है, जयपुर। हाँ भाई, 10 नंबर, शहर के स्थानीय बाजार का बड़ा हिस्सा शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग में जल गया। ओहो। और माल व संपत्ति का भारी नुकसान हुआ है। ये माल कौन सा माल है ना, माल संपत्ति का भारी नुकसान हुआ है। अब कार्यवाही क्या है देखिए, पूरी क्लास कार्यवाही में देखते हैं अपन बात। इलेक्ट्रिकल फिटिंग लगाने और उसका रखरखाव करने के बारे में सरकार को सभी संस्थापकों को कड़े दिशा निर्देश जारी करने चाहिए। बिल्कुल, अगर आपने भैया यहां पर ये कार्रवाई तो होगी, शॉर्ट सर्किट से पूरा बाजार जल गया, तो जाहिर सी बात है रखरखाव उनका हो और टाइम टाइम पे चेक होते जाएं, तो ये चीज जरूरी है। सरकार को ये दिशा निर्देश देने भी चाहिए और उचित कार्रवाई भी है ये फर्स्ट। सेकंड, सरकार को सभी बाजारों को शहर के बाहरी इलाकों में ले जाकर बसा दे। अरे क्या मतलब है यार, ये समस्याएं ये घटनाएं तो हो जाती हैं यार, बाजार में आग लग गई, शॉर्ट सर्किट से लग जाती है आग। इसके लिए ये है कि आगे ऐसी समस्या ना हो, तो उसके लिए रखरखाव रखना चाहिए और जितने भी स्विच वगैरह हैं उन सबको चेक कराते रहना चाहिए। तो ये उचित कार्रवाई। तो यहां मैं कहना चाहता हूं फर्स्ट कार्रवाई उचित है और सेकंड कार्रवाई जो है वो गलत है। ऐसे कैसे नोट करिए पूरी क्लास। नेक्स्ट 11 नंबर का एग्जाम्पल है, ट्राई करिएगा और मैं देखता हूं आप में से कितने लोग आंसर बता सकते हैं। हाँ जी, 11 नंबर क्या लिखा है देखो। सरकार के सारे प्रयत्नों के बावजूद राज्य एक्स में पोलियो के 30 मामलों की रिपोर्ट मिली है। ठीक है, क्योंकि उन बच्चों के माता पिता को पोलियो के खिलाफ इस अभियान की सूचना नहीं थी। भैया देखो, 30 मामले मिले हैं और इसमें भी अभिभावकों की, माता पिता की कोई गलती नहीं है। कह रहा है माता पिता को इसकी सूचना ही नहीं मिली थी। 30 मामले मिल गए पोलियो के, ठीक है, और इसमें बिल्कुल साफ साफ लिखा है कि माता पिता की इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि उनको इस अभियान के बारे में जानकारी नहीं थी, या गांव के अंदर रह रहे थे, या हो सकता है कुछ अलग ढाड़ी में रह रहे हों जाके, तो उस अभियान के बारे में उनको जानकारी नहीं मिली। और ये बात खुद लिख रहा है कथन में, तो इसका मतलब माता पिता की गलती इस चीज के लिए नहीं है। पहला, पोलियो से पीड़ित बच्चों के माता पिता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। अरे कह रहा है कि माता पिता की तो गलती नहीं है यार, उनको मालूम ही नहीं है कौन सा अभियान चल रहा है, क्यों चल रहा है, कहां चल रहा है, तो पहली कार्रवाई तो गलत है। दूसरी, राज्य में पोलियो की ड्रॉप देने वाले डॉक्टरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। भैया डॉक्टर का काम है पोलियो की दवाई पिलाने का, ठीक है, डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई क्यों होगी? उन्होंने जो टारगेट दिया गया था, जहां जाकर टारगेट दिया गया था वहां तक उन्होंने पोलियो की दवाई पिला ली, घर घर जाके दवाई पिलाई थी। अब ये लोग छूट गए, तो इसमें डॉक्टरों की क्या गलती है? ये कार्रवाई भी उचित नहीं है। दोनों ही कार्रवाई इस के लिए उचित नहीं है, तो दोनों ही कार्रवाई क्या है? गलत है। देख लीजिएगा। नेक्स्ट 12 नंबर है, पढ़ें, सॉल्व करें।
हाँ जी, क्या लिखा है? एक निजी एयरलाइंस ने त्योहारों के मौसम में किराए में लगभग 50% की वृद्धि कर दी है। ओहो, किसके कारण 50% की वृद्धि करी है? देखो, त्योहारों के कारण। ठीक है, लोगों को त्योहारों के मौसम में केवल केवल लिख रहा है, केवल केवल बसों व ट्रेनों से ही यात्रा करने की सलाह दी जानी चाहिए। कोई मतलब है क्या इसका? कोई कार्रवाई है? ये नहीं है। हवाई किराए एक सीमा तक सरकार द्वारा विनियमित किए जाने चाहिए। बिल्कुल, ये बात सही है, उचित कार्रवाई है। सेकंड, अपनी मनमर्जी से किराया कोई भी नहीं ले सकता है। सरकार की दिशा निर्देश के अनुसार उस समय सीमा इसकी तय होनी चाहिए किराए की, कि भाई इतना किराए से ज्यादा आप वो यात्रियों से नहीं ले सकते। ऐसा तो कंपनी कुछ भी किराया, त्योहार के टाइम पे पता है कि भीड़ ज्यादा जाएगी इधर उधर, तो कुछ भी किराया लगा सकती है। तो यहां पर उचित कार्रवाई कौन सी है? ये सेकंड है। सेकंड दोबारा पढ़ रहा हूं, हवाई किराए में एक सीमा तक सरकार द्वारा विनियमित किए जाने चाहिए। बिल्कुल उचित कार्रवाई सेकंड है। फर्स्ट गलत, सेकंड सही, देख लीजिएगा। नेक्स्ट 13, पढ़िए पूरी क्लास क्या लिखा है। तो आप सभी के कमेंट्स मिल रहे हैं मुझे, तो जिनका भी आंसर सही है उनको तुरंत रिप्लाई मिल रहा है, और आंसर जरूर देना है आपको। ठीक है, देखिए क्या लिखा है। कई यात्री हवाई अड्डे पर फंस गए हैं क्योंकि तीसरे दिन तक लगातार भारी बर्फबारी के कारण। रीजन लिखा है भाई, भारी बर्फबारी के कारण यात्री फंस गए हैं। ठीक है, और सभी उड़ानें रद्द की गई हैं। ओहो, क्या कार्रवाई होनी चाहिए इसके लिए? सुनो, सभी उड़ानें तत्काल फिर से शुरू की जानी चाहिए। गलत कार्रवाई। अरे जब यार बर्फबारी हो रही है तो बर्फबारी में उड़ानें कैसे चल सकती है? और जब सही हो जाएगी तो वैसे ही उड़ेंगी। तो कार्रवाई नहीं है ये, सीधी बात। ठीक है, अरे बर्फबारी रुक जाएगी तो वैसे ही उड़ानें चलती रहेंगी, और बर्फबारी हो रही है तो रुकी रहेंगी यार, है ना। दूसरा, हवाई अड्डे प्राधिकरण को फंसे हुए यात्रियों के लिए ठहरने का उचित इंतजाम करना चाहिए। बिल्कुल उचित कार्रवाई जो है वो सेकंड है। ये दायित्व बनता है कि भाई जो अब उन यात्रियों की क्या गलती थी, बर्फबारी हो रही है और वो फंसे हुए हैं, तो उनके लिए भैया ये इंतजाम करने पड़ते हैं। तो सेकंड कार्रवाई जो है वो बिल्कुल उचित है। नेक्स्ट, चलो शुरू हो जाओ। 14 नंबर, पढ़ो एक बार। तो इसमें लिखा है, मंगलवार को शहर की सबसे व्यस्त सड़क पर सेना का अभ्यास मार्च होना निश्चित हुआ है। अच्छा जी, कार्रवाई क्या होनी चाहिए फिर सरकार की? अभ्यास मार्च के दौरान यातायात का रास्ता बदल दिया जाना चाहिए ताकि उस समय यातायात की भीड़ को कम किया जा सके। उचित कार्रवाई है पहली। सेकंड, मंगलवार को जब तक अभ्यास मार्च पूरा ना हो जाए तब तक मार्ग का प्रयोग ना करने के लिए सार्वजनिक सूचना जारी की जानी चाहिए। बिल्कुल, ये बात भी सही है। दोनों ही कार्रवाई यहां बिल्कुल सही है। तो एक बार देख लीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट,
जो भी आपका आंसर आए वो लिख दीजिए कि साहब ये सही है, उस पर डिस्कस करेंगे अपन। देखिए भाई, यहां क्या लिखा हुआ है उसको पढ़ते हैं। अकादमिक शोध का चुनाव बहुत कम छात्र कर रहे हैं क्योंकि व्यावसायिक पाठ्यक्रम से बेहतर आर्थिक लाभ मिलता है। ठीक है, कार्य भाई, अकादमिक शोध को उद्योग से जोड़ दिया जाना चाहिए ताकि इसका आर्थिक परिप्रेक्ष्य बेहतर हो सके। बिल्कुल सही है भाई पहला तो। ठीक है, दूसरा, व्यावसायिक पाठ्यक्रम के आर्थिक लाभों को कम आकर्षक बनाया जाना चाहिए ताकि छात्र अकादमिक शोध की तरफ से भी आकर्षित हो। गलत है भाई। तो यहां पर जो उचित कार्रवाई है वो कौन सी है भाई? फर्स्ट है। तो ये एक बार देख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। तो आज के लिए इतना ही काफी है ना? तो मैं अभी भी बता रहा हूं आपको कि आप जो मेहनत मैं कर रहा हूं आपके लिए, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।